आज की कहानी का नाम है मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने पर विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मकड़ियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और खूब मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जाला आधा बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर मकड़ी बहुत खुश हो गई। और तभी अचानक उसकी नज़र उस बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, तुम हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मकड़ियाँ नहीं हैं। ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा। उसे एक खिड़की नज़र आई और फिर उसने वहाँ पर जाला बनाना शुरू कर दिया। मकड़ी मज़े से जाला बना रही थी। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है। यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। काफ़ी समय बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया जो जाले के बड़े ध्यान से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से बहुत परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था, अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में वह पड़ी हुई थी। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसके पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई वहीं निढाल पड़ी रही। हैं तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा कुछ होता ही रहता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं और फिर दूसरों के कमेंट से हम उसको छोड़ देते हैं। पर दोस्तों, हमें अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस काम को हम करने में लग जाएं उसे पूरा कर कर ही दम लेना चाहिए। कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी किसी की दूसरी बातों पर नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।